गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के जो मोशंस होते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट जो होती है अर्थ की, उसको हम स्टडी कर रहे थे, है ना बच्चों। अब बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, ठीक है, आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक तो होता है आपका रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन में क्या था, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है बच्चों, जो है घूमती रहती है, ठीक है ना। अपने एक्सिस पे क्या होती है, लगातार वो घूमती रहती है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हमेशा घूमती रहती है, ऐसे ये बच्चों क्या था, रोटेशन कहला रहा था, ठीक है, क्या कहला रहा था, रोटेशन कहला रहा था। दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या था, यानी कि जो सन है ना उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ये जो अर्थ है हमारा इस तरह से चक्कर लगाते 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 यहाँ फिर से पहुंच जा रहा था, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी फिर से वही वापस आ जाना, परिक्रमा जिसे कहते हैं, परिक्रमा कर लेना। तो बच्चों जो सन के चारों तरफ घूमने वाला जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं, उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, रिवोल्यूशन बोलते हैं उसे। अब ऐसे में स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे, जब रोटेशन होता है तो उसकी वजह से डे नाइट होता है, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, आपका जो है सीजन चेंज होता है। बच्चों आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। बच्चों आप जानते हैं जो ये हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ यहाँ से ऐसे होते हुए ये चक्कर लगाते हुए यहाँ से सन की चारों तरफ फिर से अपने पॉइंट पे आता है, तो उसको लग जाते हैं बच्चों 365.5 डेज, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केवल हम 365 को ही काउंट करते हैं, कितना, 365 ही काउंट करते हैं, और ये जो 1/2 बचा हुआ है इसको बच्चों लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने का सेंस ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं, और जब ये 4 साल में फिर से पूरा एक दिन बन जाएगा, हर 6 घंटे ये काउंट होता रहेगा, 6 + 6 + 6 + 6, और फिर 24 आवर्स बन जाएगा। और जब 24 आवर बन के एक दिन बन जाएगा, ये कब बनेगा बच्चों, 6 करते करते 4 ईयर्स में बनेगा, तो 4 ईयर्स में जाके ये 24 आवर बन जाएगा। तो बच्चों जिस दिन आपका ये जाके इकट्ठा हो जाएगा 24 घंटे यानी एक दिन, तो उस दिन क्या हो जाएगा, 365 डे ना होके 366 डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 366 डे हो जाएगा। और ये 366 डे जो होगा ईयर में, उसे क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, लीप ईयर बोलेंगे बच्चों, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए अब हम आगे कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो सन है ना, जो अर्थ है हमारा, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्डर में लगाता है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बोलेंगे। यानी कि ये जो आपका देख रहे हैं ना ऑर्बिट बन रहा है, ऐसे ये क्या बन रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बन रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है, अंडाकार शेप में ये बन रहा है यहाँ पे, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट क्या होता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं बच्चों। कुछ चीज़ों को और हमें जानने की जरूरत है, वो क्या चीज़ें हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों जब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखिए जब हमारा अर्थ जो है सन के चक्कर लगा रहा होता है बच्चों, सन के चक्कर लगा रहा होता है यहाँ पे, तो हमारा देखिए अर्थ की जो पोजिशन होती है बच्चों, अर्थ की जो पोजिशन होती है, ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम किस बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे 21 जून की, ये हमारा केस है, ठीक है, 21 जून। 21 जून को क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। 21 जून को क्या होगा बच्चों, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रहेगा आपका, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों, ये सन को फेस करेगा, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट होगा बच्चों वो क्या करेगा, सन को फेस करेगा, ठीक है, सन को फेस यहाँ पे करना होता है, ठीक है। जो सन की रेज होगी वो कहाँ पे पड़ रही होगी, आपका यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, वैसे हर जगह पड़ेगी बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेगी, और सीधे कहाँ पड़ेगी बच्चों, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधे कहाँ पड़ेगी, इसकी जो है वो बच्चों सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसका सन की रेज जो है ना बच्चों पड़ेगी। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे पहले इसका रेज पड़ेगी बच्चों। ऐसे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसकी रेज पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, और इसका अपोजिट क्या होगा, ये जो रीजन होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ठंड होगी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगी, ठंड होगी बच्चों। इतनी बात आप याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगा। कब की बात कर रहा हूँ, 21 जून में,
यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी होगी खूब, और सदर्न हेमिस्फीयर में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडी होती है बच्चों। ऐसे में क्या होगा बच्चों, जहाँ पोल्स है, ठीक है, यहाँ ये पोल्स, ये वाला, तो ये वाला जो पोल्स होगा बच्चों, यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती, ठीक है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती उतनी ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कम, यहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक है, सनलाइट पहुँचती है बट गर्मी कम होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्मी नहीं रहेगी, जो पोल्स हो गए यहाँ पे पोल्स में उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसी तरीके से क्या होगा, जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे सनलाइट फोकस कर रहा है। सनलाइट कहाँ फोकस कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में फोकस कर रहा है। तो बच्चों इस वजह से जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे बच्चों क्या होगा, ठीक है, जो 21st होगा ना, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट, ये दिन जो होता है लॉन्गेस्ट यहाँ पे डे लाइट होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे, और बच्चों शॉर्टेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन होगी, यहाँ पे 21 जून को होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये भी आप याद रखिएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 21 जून है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ऐसे में यहाँ पे जो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं साउथ की बात करूँ, ये तो हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथ की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है, इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। तो ऐसे बच्चों ये जो केस बनता है ना पूरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों समर सोल्स्टाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, इस केस को बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलेंगे बच्चों, समर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, ठीक है। ये बच्चों आप याद रखेंगे, समर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, ठीक है। अब ये बात जरूर याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। जिस दिन क्या होगा बच्चों, नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी 21 जून का जो दिन होगा उसको बोलेंगे समर सोल्स्टाइस। इस दिन क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए अब दूसरा केस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, स्कूल में रेस कर देता हूँ और आगे आपको बताता हूँ दूसरा केस। बच्चों सेकंड जो केस आता है वो आता है 22 दिसंबर का। कब आता है बच्चों, 22 दिसंबर का। यहाँ देखिए 22 दिसंबर। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर में हमें क्या चीज़ जाननी है। देखिए बच्चों 22 दिसंबर में चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है बच्चों, आपका ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्या है, अर्थ है। ऐसे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ये देखिए बच्चों, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है ना उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी। सनलाइट का फोकस कहाँ रहेगा बच्चों, आपका पूरा यहाँ रहेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस करेगा बच्चों, पूरा फोकस कहाँ रहेगा इसका, सबसे ज़्यादा पूरा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा बच्चों
टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सबसे फोकस रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी उस टाइम पे, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। जो पोल्स होंगे बच्चों वहाँ पे क्या होगा, उतनी गर्मी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में बच्चों याद क्या रखने वाली बात है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा बच्चों 22 दिसंबर का जो दिन होता है बच्चों, वो क्या होगा, वो बच्चों सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो मैं सदर्न हेमिस्फीयर लिख देता हूँ। सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे रहेगा बच्चों और शॉर्टेस्ट नाइट रहेगा। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट, ये कब होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। कब? 22 दिसंबर की बात है बच्चों, 22 दिसंबर की बात है जब लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगा बच्चों सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ऐसे में बात करें अगर हम यहाँ पे कि जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट ये बच्चों नॉर्थ में इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे केस को क्या बोलेंगे, जैसे वहां पे बच्चों समर सोल्स्टाइस बोल रहे थे, यहाँ पे इसको बोलेंगे बच्चों विंटर सोल्स्टाइस। क्या बोलेंगे बच्चों, विंटर सोल्स्टाइस। इस केस को बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो है ना बच्चों क्या होता है आपका समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस। अब बच्चों एक और चीज आती है वो भी समझ लीजिए, उस केस को भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ वो केस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं समझाता हूँ उसको आपको। देखिए बच्चों एक और जो केस बनता है वो होता है बच्चों 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। ये बच्चों दिन क्या होता है, इस दिन बच्चों क्या होगा, हमारा जो अर्थ होगा ना, हमारा जो अर्थ होगा वो बच्चों यहाँ पे जो इसका इक्वेटर होगा, इसकी जो सन की रेज होगी वो सीधे इसी पे फोकस करेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगी बच्चों, इक्वेटर पे फोकस करेगी, इक्वेटर पे फोकस करेगी, ठीक है ना बच्चों। ऐसे में जब इक्वेटर पे फोकस करती है बच्चों, ठीक है, इस पे इक्वेटर पे फोकस करेगी, तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बच्चों ये जो इक्वेटर होगा, इक्वेटर पे सीधा फोकस करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। चीजें क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, डे और नाइट बराबर रहता है, ठीक है। डे और नाइट क्या होंगे बच्चों, बराबर रहेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पूरे अर्थ में ही ऐसा होता है, ना केवल इक्वेटर पे, ना केवल कैप्रिकॉर्न या आपका कैंसर, बल्कि पूरे अर्थ पे ही क्या होगा बच्चों, ठीक है, डे एंड नाइट इक्वल होंगे, डे एंड नाइट इक्वल डे एंड नाइट ऑन होल अर्थ नोन एज बच्चों क्या बोलेंगे इसे, इक्विनोक्स बोलेंगे, ठीक है, इक्विनोक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा इसे, इस केस को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे इक्विनोक्स बोलेंगे, ठीक है, इक्विनोक्स, ठीक है। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा बच्चों कि तीन चीजें मैंने आपको बता दी, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और लास्ट में है बच्चों इक्विनोक्स, ठीक है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों कि ये क्या चीजें होती हैं स्टूडेंट। और चलिए समझिए यहाँ पे, अब मैं देखो आपको बता देता हूँ 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर और यहाँ पे आपका 21 मार्च, ये क्या होता है बच्चों। ऐसे में यहाँ पे क्या होगा ये भी याद रख लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा बच्चों, इस टाइम पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, इस टाइम पे नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मौसम क्या होगा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो बच्चों वेदर बनेगा, यहाँ पे जो वेदर बनेगा बच्चों, यहाँ पे वो क्या होगा, आपका स्प्रिंग होगा, ठीक है, स्प्रिंग वेदर होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा बच्चों, ठीक है, ऑटम सीजन होगा।
ये सीजन भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि इस टाइम पे कौन कौन सा सीजन होता है बच्चों, ठीक है। तो नॉर्थन में स्प्रिंग हो जाएगा बच्चों, और आपका सदर्न में क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे बच्चों ऑटम रहेगा और यहाँ स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। आपका नॉर्थन में ऑटम रहेगा, जबकि यहाँ पे सदर्न में आपका स्प्रिंग सीजन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं, आपकी बुक में भी फिगर दिया गया है इलेक्ट्रिकल वाला, आप उसको भी बना सकते हैं, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें थी जो आपने समझ ली यहाँ से, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, जब बच्चों बात करें स्प्रिंग सीजन और उसका अपोजिट हो जाता है बच्चों, ठीक है। जब ऐसे ही केस में एक ऐसा भी केस आएगा बच्चों, क्या होगा, 21 मार्च की बात है, जब 23 सितंबर आएगा तो केस पलट जाएगा, ठीक है। नॉर्थन में क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग हो जाएगा, और सदर्न में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटम हो जाएगा। जब ये चीजें, जब ये इस डेट से इस डेट पे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में बच्चों ये 2 डेट होती है, आप इसको समझ के चलिए। और बच्चों ठीक है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं यहाँ पे। और इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से रेवोल्यूशन जो है वो सीजन को चेंज कर रहा होता है, रोटेशन किस तरह से डे और नाइट को चेंज कर रहा होता है बच्चों। तो यही है बच्चों जो चीज़ें आप समझ गए, जान गए होंगे। आई होप कि इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आप लोग इसका जो एक्सरसाइज है, खासकर ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इनको आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिए क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते बच्चों। इसमें कुछ चीजें टू डू या लेट्स डू में दी गई होंगी, ठीक है, इनको आप जरूर करिएगा बच्चों। इसमें से एक डू यू नो दिया गया है, डू यू नो। देखिए डू यू नो क्या होता है, डू यू नो द एंशिएंट इंडियन आर्यभट्ट, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमर थे बच्चों, बहुत पहले खगोल शास्त्री थे हमारे कंट्री में आए हुए, बहुत बहुत साल पहले। उनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट नाम था उनका। आर्यभट्ट ने क्या किया था बच्चों, आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि जो हमारा अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत पहले, ठीक है, जब बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं भी हुए थे तब के टाइम पे ही आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या किया था, ये बात बता दी थी कि जो हमारा अर्थ है वो एक एक्सिस पे घूमती रहती है, अपने धुरी पे घूमती रहती है ऐसे। तो ये बात आप समझ सकते हैं कितना पहले इस चीज को बता दिया गया था। ये तो आज मालूम चला है, बहुत पहले ही मालूम चल गया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये चीजें आपको खत्म होती हैं। उसके अलावा कुछ लेट्स डू एक्सपेरिमेंट है, उनको आप जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।